नमस्कार दोस्तों। तो यार मैं तेरा भाई आज तेरे लिए लेकर आया हूँ काइनेमेटिक्स का एक क्लास नंबर 1। क्योंकि यार 11th के स्टार्टिंग में ही जब बच्चा एंटर करता है तो उसे सब कुछ बाउंस लगने लगता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती होती है। तो यार मैं तेरे लिए कुछ ऐसा लेक्चर लेकर आया हूँ जो तुम्हें एकदम ईजी बना देगा तुम्हारे लिए काइनेमेटिक्स। क्योंकि स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट में काइनेमेटिक्स और कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आती, पहली बात। और उन लोगों का समझाने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है और स्पीड में पढ़ाते हैं ताकि बच्चा 11th में स्टार्टिंग में पढ़ ही नहीं पाता। वो चीज़ वो रियलाइज़ करते हैं नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन मैं तो रियलाइज़ करता हूँ। तेरे लिए लेकर आया हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी लेक्चर नंबर 1। सो स्टार्ट करेंगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, इस लेक्चर को देखने के बाद आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन, गुजसेट का क्वेश्चन, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो जेईई एडवांस का, ओलंपियाड का सारे कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ पाओगे और इजीली सब क्वेश्चन को कर पाओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है भैया। तो यार मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या? बेसिकली अर्थ है, वो हम सब पर कुछ फोर्स लगा रहा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द अर्थ मुझ पर फोर्स लगा रहा है, उसके कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ओके। अगर तुम भी वहाँ पर बैठे हुए हो अपने रूम पर, अपने टेबल पर, तो इसके कारण क्योंकि अर्थ तुम पर भी कुछ फोर्स लगा रहा है, इसके कारण तुम बैठे हुए। अगर फोर्स नहीं लगाता तुम पर तो तुम उड़ते। हम जानते हैं स्पेस में जब हम जाते हैं तो हम उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। क्यों फ्लाई करते हैं? बिकॉज वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पर अर्थ कुछ फोर्स नहीं लगा रहा है हमारी बॉडी पर, तो बेसिकली हम फ्लाई करते हैं। अच्छा, तो भाई मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि भैया हम सब पर लगता है कुछ ना कुछ फोर्स, इसलिए हम खड़े हैं, हम उड़ते नहीं हैं। तो ये बर्ड्स कैसे उड़ते होंगे? तो भैया वो अपने ऊपर पंख से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उड़ते हैं। उनके पास पंख होते हैं ना, तो पंख से, उस पंख की हेल्प से एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी के अपोजिट लगाते हैं और उनके कारण वो उड़ पाते हैं। बट वैसे भी अगर बर्ड कहीं पर बैठे हैं, लाइक कोई ट्री के ऊपर कोई बर्ड बैठा है, तो उसीलिए बैठ पाया है क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो वो भी 24/7 उड़ते ही रहते हैं। बट हमेशा बर्ड उड़ते नहीं है, कभी आराम भी तो करेंगे ना ट्री के पर बैठ के। तो एक जगह पर हम स्थिर रह पाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के, अर्थ के द्वारा हम पर फोर्स लग रहा है। ओके, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अर्थ हर एक चीज़ पर फोर्स लगाता है। भैया मुझ पर भी लगता है, यस। तुम पर भी लगता है, यस। और कीड़ा, जो इतना कीड़े होते हैं उन सब पर लगता है, कुत्ते बिल्ली सब पर अर्थ लगाता है फोर्स, जिसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके भैया, तो अर्थ सब पर फोर्स लगाता है, तो क्या उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी? यस। मेरे लिए कुछ अलग फोर्स होगा, तुम्हारे लिए कुछ अलग फोर्स होगा, सबको कुछ अलग अलग फोर्स लगेगा। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा वो कितना फोर्स होगा? मैंने कहा मैं तुझे बताता हूँ, रुक जा। फोर्स इक्वल टू एम है। न्यूटन बाबा का सेकेंड लॉ है। कौन सा? न्यूटन बाबा का सेकेंड लॉ है, फादर इज इक्वल्स टू मदर, एफ इज इक्वल्स टू एम है। यहाँ पर एफ क्या है? इट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एम इज द मास ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी and it is a constant. इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहेंगे, लिख लेना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ए। बेसिकली हम उसे जी से डिनोट करेंगे, ए से, ए को जी डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैलकुलेशन में इजी हो इसलिए आपको क्वेश्चन में कई बार दिया होगा उसे 10 कंसिडर करना है।
वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, लेकिन 9.8 इज द बेसिक वैल्यू विच इज डिफाइंड। ठीक है, तो अगर मुझ पर फोर्स निकालना है कि मुझ पर अर्थ सरफेस क्या फोर्स लगा रहा होगा, तो मेरा मास रख देना है इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज अ वैल्यू 9.8, इसे मल्टीप्लाई कर देना है, ये मुझ पर लगेगा। अगर मैं तेरा मास रखूँगा इनटू 9.8 कर दूंगा तो मुझे तेरे ऊपर जो अर्थ फोर्स लगा रहा होगा वो मिलेगा। अगर मैं कोई डॉग का मास रखूँगा इंटू 9.8 कर दूंगा तो डॉग के ऊपर अर्थ सरफेस जो फोर्स लगा रहा होगा वो मिलेगा। सो बेसिकली भैया हमें पता चल गया है कि फोर्स सबके ऊपर लगेगा, कुछ ना कुछ अलग होगा। ठीक है, यस। सो हमें F इजिकल्स टू एम ए का मतलब भी पता चल गया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमने मान लो कि कोई बॉल है, ये एक बॉल है जिसे मैं खेलता था। अगर इस बॉल को हम ड्रॉप करेंगे तो ये डाउनवर्ड जाती है, मतलब ऑब्वियसली हमें पता चल गया है डाउनवर्ड इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो अर्थ लगाती है। ओके, सो इसलिए इस डायरेक्शन में नीचे फ्लो करती है। ओके, सो लेट करो इस बॉल को मैंने ऐसे ही 0 स्पीड के साथ छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, फेंका नहीं है, मैंने सिर्फ छोड़ दिया, जस्ट ड्रॉप्ड। ओके, सो बॉल u है इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि मैंने जस्ट बॉल को ड्रॉप कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है, मैंने कुछ ऐसे वेलोसिटी नहीं दी है, मैंने जस्ट छोड़ दिया है। ओके 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 ओके, सो जस्ट मैंने बॉल को छोड़ दिया है। यहाँ पर मेरी जमीन है, क्या है, जमीन, यहाँ पर मेरी जमीन है। ओके, सो ये बॉल नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये हमें सबको पता है भैया, आप बताना कहना क्या चाहते हो। ओके, सो ये पूरे मोशन में मैंने आपको बताया था एक एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन हमें लगता है। एक्सेलरेशन क्या है, हम इसे जी से डिनोट करेंगे क्योंकि एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन इस बॉल को लग रहा होगा ताकि ये बॉल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड मोशन करे। तो ये किस डायरेक्शन में लगेगा, पहला मैं सवाल तुझे पूछता हूँ, किस डायरेक्शन में लगेगा। ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है, मुझे बताओ। तो भाई मैं तेरे को सिंपल ही बताता हूँ, अगर गाड़ी को अगर आगे में एक्सेलरेशन देता हूँ, गाड़ी में हम जब आगे अपना एक्सेलरेशन देंगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी, आगे, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन एक ही होगी। गाड़ी आगे तभी जाएगी जब एक्सेलरेशन भी आगे जाएगा। ओके, सो मोशन तो किधर हो रही है, मोशन तो डाउनवर्ड हो रही है इस डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। ओके, एक्सेलरेशन हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, ओके बताता हूँ। 9.8 मीटर पर सेकेंड का सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड को यूनिट कहते हैं। यस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड। सेकेंड डिनोमिनेटर में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, ये बात समझ में आती है। मैं इसे लिख सकता हूँ, ये भी बात समझ में आती है। इस चीज़ का मतलब क्या होगा, इस चीज़ का मतलब होगा एक सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज आना, कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में चेंज 9.8 का है, मतलब वेलोसिटी में चेंज है ना कितना, 9.8।
1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी 9.8 से चेंज होगी। अब चेंज होगी ये तो पता चल गया, कितनी वैल्यू से चेंज होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी वेलोसिटी, ये भी पता चल गया। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूरी घटना को समझना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये बॉल थी, इनिशियल स्पीड हमारे पास 0 थी क्योंकि मैंने जस्ट ड्रॉप कर दिया था। ये हमारे पास जमीन थी। अब यहाँ से बॉल को रख दोगे, बॉल यहाँ 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 आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, यस और नो। यहाँ पर मैंने 0 स्पीड के साथ छोड़ दिया, अब स्पीड बढ़ी, जैसे नीचे नीचे डाउनवर्ड वो मूव करेगा बॉल, उसकी स्पीड बढ़ेगी। हमने देखा, देखो बढ़ी, यहाँ पर कम स्पीड थी, यहाँ पर कम स्पीड थी, यहाँ पर कम स्पीड थी। जब जमीन के पास आएगा तब उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, देखना। ओके, मतलब यहाँ पर उसके पास कुछ स्पीड आ रही होगी u, हम इसे v से डिनोट कर दे रहे हैं। u हमारा 0 है तो हम v वेलोसिटी इसके पास है, यहाँ पर 0 थी, 0 से कम हुई तो इससे तो कम हो ही नहीं सकती यार, स्पीड कम थोड़ी ना होगी इससे, 0 तो कम से कम स्पीड है बॉल की। सो यहाँ पर आएगी तो स्पीड बढ़ने वाली है, तो बड़ी कितनी, लास्ट में हमारे पास v हमने लेट कर लिया। ओके, सो लेट कर लो कि हमारे पास बॉल की हाइट है 100 मीटर, तो भाई हमारा आसपास एक अपार्टमेंट था, हम 100 मीटर के अपार्टमेंट था, मैं वहाँ पर गया, वैसे 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। 100 मीटर का अपार्टमेंट के पास में गया, बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दिया और बॉल नीचे गिर गई। ओके, सो वी हैव टू अप्लाई, वी हैव अप्लाई काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले हम सबको याद है क्या, 3 होते हैं क्या, अब काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में खेल कर आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। लेट करो, ये t = 0 टाइम था, अभी यहाँ पर मैंने ये बॉल को छोड़ा, ये 0 टाइम ही है, अब तो मोशन स्टार्ट होगी, यहाँ पर कुछ t टाइम है। लेट कर लो कि अब बॉल हमारा t = 1 सेकंड पर कुछ नीचे आया होगा, t = 1 सेकंड पर हमारा बॉल यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर उसका 1 सेकंड है, तो हमें पता है 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी में चेंज कितना आया, v फाइनल माइनस v इनिशियल, 9.8 माइनस 0, 9.8 का तो चेंज आया, यस और नो। और स्पीड नीचे से नीचे बोल जाएगा तो बढ़ने ही वाली है, तो बढ़ गई, कितनी बड़ी, 9.8 बढ़ी, ये बात समझ में आई। ओके, अब आपका बॉल यहाँ है, लेट कर लो कि ये मैंने t = 2 सेकंड पर बॉल की कहानी देखी, बॉल की स्पीड बढ़ने वाली है, हम सबको पता है, क्यों पता है भैया, क्योंकि यहाँ पर तो मिनिमम स्पीड थी, बॉल डाउनवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, क्यों नीचे है, क्योंकि मूवमेंट ही बॉल का इस तरफ हो रहा है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़नी ही चाहिए क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अरे यस सर, जब आप अपनी बाइक स्कूटी चलाते हो तब एक्सेलरेशन दिया तब वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, जैसे कि स्कूटी की स्पीड बढ़ेगी, पहले आपने जस्ट स्लो डाउन किया, जस्ट स्लो, बाद में ऐसे कर दिया है तो एक्सेलरेशन बहुत बड़ा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में आने से स्पीड बढ़नी चाहिए। कितनी स्पीड बढ़नी चाहिए मैंने बताया था, 1 सेकंड में चेंज आता है 9.8 का, तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v2 ले लेता हूँ इसे, तो v2 हमारा होना चाहिए
9.8 इंटू 2, 19.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होनी चाहिए। क्यों इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, फिर से बताता हूँ। चेंज कितना होगा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, चेंज 1 सेकेंड का ही डिफरेंस आया। 1 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़नी चाहिए, 9.8 सेकेंड बढ़नी चाहिए। v फाइनल माइनस v इनिशियल, अब ये हो गया 1 सेकेंड का चेंज आया तो हमें v इनिशियल ये ले लिया, v फाइनल ले लिया, तो 19.6 माइनस 9.8 कर दो, हमारा 9.8 आया। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, डिफरेंस इट विल बी चेंज, चेंज कितना आया 9.8 का तो आया। ओके भैया, हमें समझ में आ गया है, यहाँ पर भी वेलोसिटी इतनी ही होगी। अब देखो, सो भैया ऐसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यस, अब बात यह है कहाँ तक बढ़ेगी। अबे यार जमीन पर आ जाएगा फिर तो रुक जाएगा ना बोल। मैंने कहा यस, फिर बोल यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे 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 बोल जाएगा। ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पर हमारी वेलोसिटी v है, हम v इनिशियली से ले लेंगे। सो हम इस अगर इक्वेशन का यूज़ करें तो v फाइनल हमारे पास ये v है, हम उसे फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल हमारे पास 0 थी, 0 टू a हमारे पास कितना है 9.8। is the distance between the where we use the v final and v initial। तो v final यहाँ है, v initial यहाँ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 100। सो यहाँ पर मुझे v स्क्वायर मिला 9.8 इंटू 100। अगर मैं स्क्वायर रूट को हटा दूँ तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। अब ये क्या है, ठीक है, ऐसे कुछ। और मुझे v फाइनल भी मिल गई, इस इक्वेशन का यूज़ करके मुझे यहाँ पर v फाइनल भी मिल चुकी है। अब हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे, बट आपको इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये तीन इक्वेशन हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फील्ड का लगता है जो कि कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बताया, और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है अंडर मोशन ऑफ ग्रेविटी में, क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा जो भी चीज़ बदलने वाली है उसमें कोई एक्सेलरेशन तो कितना होगा 9.8 ही होगा। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी होगा तो हम ये तीन इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये हम डिराइव करते थे 10th क्लास में, वो भी डिराइव करने की आई थिंक अभी आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे कुछ डिराइव करते थे, ठीक है। ऐसा बनाकर v और t का ग्राफ बनाकर हम पूरा एरिया निकालते थे, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलता था। लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि ये तीन कब लगते हैं। ओके, हमें पता चल गया कि v फाइनल कितनी है। अब मुझे टाइम निकालना है, तो यहाँ पर इक्वेशंस को देखो कहाँ पर से मुझे टाइम मिलेगा। तो इस इक्वेशन पर गौर करो, यहाँ से भी टाइम मिल सकता है और यहाँ भी टाइम है, यहाँ है टाइम, यहाँ है, तो इन दोनों इक्वेशन से टाइम निकल सकता है। इस इक्वेशन में टाइम नहीं है तो इस इक्वेशन से टाइम नहीं निकलेगा। समझ गए बात को। तो हम इस इक्वेशन के यूज से हम टाइम निकालेंगे। v हमारे पास कितना है, यहाँ पर आ गया है। u हमारे पास कितना है, इनिशियली 0 है। a कितना है 9.8 है, और t इज अ टाइम। मिल जाएगा क्या, आप जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके भैया, हमें ये चीज़ भी समझ में आ चुकी है। सो अब हम और थोड़ा अंडर डीप में जाएंगे, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, और थोड़ा समझने की ट्राई करेंगे कि चीज़ है क्या और हो क्या रही है। सो बेसिकली भैया हमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट मिले आपके यहाँ से कि बॉल डाउनवर्ड कर रही है। अब ये स्माइली बॉल है, लेकिन खेल खेल कर मैंने बहुत सालों पहले ऐसा कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, मेरे पास जब भी मैं किसी को छोड़ दूँ, लाइक ये बॉल है,
दो बॉल है हमारे पास, मैं छोड़ दूँ तो एक साथ ही एक सेम हाइट पर मैंने रखे हैं, जस्ट ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, जस्ट ड्रॉप करता हूँ मैं, तो क्या एक साथ ही गिरेंगे कि टाइम में कुछ डिफरेंस आएगा, ये चीज़ को समझेंगे। ओके, सो बेसिकली हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम थोड़ी आइडियल कंडीशन लेते हैं, और रियल लाइफ में आइडियल चीज़ नहीं होती। रियल लाइफ में काफ़ी चुनौतियाँ आती है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है। सो देखते हैं, मैंने एक बॉल ले लिया और ये दूसरा बॉल है, ये स्माइली बॉल है और ये रबड़ का बॉल है, रबड़। अब सब बच्चे जानते हैं स्माइली बॉल का वेट कितना होता है, हम मास लेंगे, ठीक है, मास विल बी लेस, और रबड़ का बॉल भाई थोड़ा हेवी होता है, तो मास यहाँ पर हेवी है। तो भाई साहब मेरा एक दोस्त था, अब दोस्त को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आने लगी थी उनके जीवन में। दोस्त मेरे पास आया, बोले मुझे जीने का मन ही नहीं है। दोस्त एक दिन गया छत पर, कूदने लगा और कूद गया। अगर मेरा दोस्त अगर कूदा है तो वो कितने टाइम में वो ज़मीन पर आएगा, वो देखते हैं। ये मेरा दोस्त थी, यह घर अपने टेरेस से कूद गया, ये यहाँ पर कितने टाइम में आएगा। और मैं एक चीज़ तुम्हें पूछता हूँ, एक बिल्ली थी, क्या थी, बिल्ली, वो ऐसे ही घर पर घर ऐसे कूद कर जाती है, मस्ती करती है अपनी, तो मस्ती मस्ती में नीचे गिर जाती है, तो वो कितने टाइम में आएगी। और मेरा दोस्त था बहुत मोटा था भाई साहब, और ये बिल्ली तो मोटे से तो कम ही होगी। अच्छा, अब सेम टेरेस पर ही थे ऐसा मान लो, ठीक है, सेम टेरेस पर से एक मोटा गिरता है, एक बिल्ली गिरती है, तो क्या बिल्ली को टाइम क्या लगेगा और मेरे मोटे मित्र को क्या टाइम लगेगा, वो चीज़ आपको देखनी है। सो बेसिकली ये मोटा है ना, वो टाइम कम लेगा, और ये बिल्ली है ना, वो ज़्यादा टाइम लेगी। क्यों भाई साहब, एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज़ होती है। जब भी कोई बॉल हम ड्रॉप करते हैं तो ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन वातावरण की हवा भी इस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है, और ये हैवी है, हवा इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन जब हमारे पास ये वाला बॉल होगा तो हवा इसे ऐसे ऐसे घुमाएगी, हवा के वजह से ये अपना मोशन ज़्यादा बदल पाएगी, क्योंकि ये लाइट है एकदम, और ये थोड़ा हैवी है, ठीक है, ये थोड़ा हैवी आता है रबड़ का बॉल, ये लाइट है, तो ये डिफरेंस आएगा। एक सेकेंड, तो बात ये थी कि मोटा है ना, वो कम टाइम लेगा, मतलब कम टाइम में ही गिर जाएगा। ये 10 सेकेंड में गिर गया तो ये 15 सेकेंड लेगी। एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉट अ फिक्स टाइम, बट ये कम टाइम में ही गिर जाए। क्यों गिरेगा, पहली बात mg लगेगा, कौन mg लगेगा, फोर्स इसको लगेगा mg, मास इसका ज़्यादा होगा, मोटा है ना, मास ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में ज़्यादा लग रहा है, अगर गिर भी नीचे रहा है तो फोर्स भी कहाँ होगा, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन कहाँ होगा, अबे ड्रॉप हुआ था ना, तो एक्सेलरेशन भी यही डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा, स्पीड का क्या काम है, स्पीड मोटे की ज़्यादा होगी या बिल्ली की ज़्यादा होगी, बताओ, चलो थोड़ा सोचो, कमेंट कर देना। वेलोसिटी के बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है,
वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या मास पर डिपेंड करती है या नहीं करती, मास दोनों का डिफरेंट है, लेकिन टाइम के बारे में मैंने बता दिया। आगे आगे देखना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट डीप में समझाएंगे हम। टाइम के बारे में हमने पता चल लगा लिया है कि टाइम इसको कम लगेगा और इसको ज़्यादा लगेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस, हमारे क्वेश्चन में जब भी दिया होता है तो हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें तब तो दोनों सेम ही टाइम लेंगे। क्यों भाई साहब, तब सिर्फ खेल एमजी का है, तब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस के कारण ये चीज़ हो रही है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम हमारा क्या करेंगे, हम सिर्फ यही चीज़ करेंगे। पहली चीज़ हम जो करेंगे वो है 3 फॉर्मूलास। V is equals to U plus AT, V square is equals to U square plus 2AS, S is equals to UT plus half AT square. सो इन दिस 3 इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो हमें टाइम का ये देगा। अब इनिशियली 0 है, फाइनली हमें ढूंढना है ए और टी। टाइम सेम ही होगा, जब एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन 9.8, सो टाइम भी सेम ही मिलेगा। इन द केस ऑफ आइडियल केस, जहाँ पर हम ए रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रेजिस्टेंस होगा ही होगा, हवा का अवरुद्ध लगेगा ही लगेगा जब भी कोई चीज़ को हम छोड़ देंगे। तो हवा भी उस पर कुछ अपना कारनामा करेगी। इसके कारण ये थोड़ा हैवी बॉल है, ये लाइट बॉल है, स्माइली बॉल। स्माइली बॉल को ज़्यादा टाइम लगेगा, ये हैवी बॉल, इस पर ये रेजिस्टेंस कम लगेगा तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा और ये जल्दी गिरेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो भाई साहब, हमें ये भी पता चल गया है कि एयर रेजिस्टेंस के बारे में हमें रियल लाइफ में क्या होता है उसके कारण। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आइडियल कंडीशन लेंगे, सो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे और इन 3 इक्वेशन से हम आंसर निकाल लेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, दोनों आइडियल केसेस ही है। अगर हम मोटे को गिराते हैं और एक बिल्ली को गिराते हैं तो मोटा और बिल्ली सेम टाइम लेंगे। क्यों? क्योंकि आइडियल केस एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड नीट में भी जेई मेंस में पूछा जा सकता है, जी एडवांस में भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। सो हमें ये बेसिक चीज़ तो पता चल गई है, अंडर मोशन ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होती है। अब और भी ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है, जैसे कि हमने ड्रॉप्ड वाला केस देखा। यहाँ पर इसको U 0 से ड्रॉप किया था, यहाँ पर इसको V था। तो जब भी अब आपको ये हाइट गिवन तुम्हें वेलोसिटी फाइनल निकालनी है। इनिशियल तो 0 है क्योंकि ड्रॉप्ड वाला केस है, हाइट भी तुम्हें दी रखी हुई है। तो तुमको अगर हाइट आपको निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इस इक्वेशन में गेम कौन सा है, गेम है सिर्फ वेलोसिटी एंड हाइट का। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है आपके पास, उसकी वैल्यू है ही। जब भी क्वेश्चन में गेम खेला जा रहा होगा वेलोसिटी एंड हाइट का, तब हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। वेलोसिटी एंड हाइट में जब भी गेम खेलेंगे तब हम इस चीज़ से इक्वेशन से गेम खेल देंगे। ठीक है, जब टाइम का गेम होगा तब टाइम में हम v इज इक्वल टू यू प्लस AT, यहाँ पर टाइम है तो टाइम पूछा जाएगा तो हम इसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर वेलोसिटी एंड टाइम का हमारे पास रिलेशन है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा। जब हमारे पास ये s यानी कि हाइट ये भी गिवन हो, हमारा टाइम निकालना हो,
हमारे पास u गिवन हो, मतलब v हमारे पास नहीं है, एक u है, हाइट s है, u तो है ही, ये तो कांस्टेंट है, और तब भी हम टाइम निकालेंगे तो हम इस वाले इक्वेशन का यूज़ करेंगे। आई होप ये 3 इक्वेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़े बहुत क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, ये बॉल है, ये जमीन है, ये जमीन है, यहाँ पर 25 मीटर हाइट है, यहाँ पर बॉल की वेलोसिटी कितनी, ये चीज़ निकाल के दो मुझे। सो यहाँ पर बॉल को जस्ट ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है, उसका मतलब यह है कि इनिशियल स्पीड 0 है। अरे यार, बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दिया है टंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर v निकालना है, हाइट दी है। सोचो कौन सा इक्वेशन लगाऊं, गेम है वेलोसिटी में, यहाँ v भी मुझे पता है, u भी मुझे पता है और h भी पता है, तो इक्वेशन कौन सा डालोगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर निकालना है, u स्क्वायर 0 है क्योंकि u ही 0 है, 2 ये 9.8 एक्सेलरेशन इंटू टाइम इंटू हाइट विल बी 25। सो इसका अंडर रूट ले लोगे तो ये आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। आई होप इन 3 इक्वेशन के साथ आप खेलना सीख गए हो। बाकी की मोशन हम देखेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और भी क्वेश्चन करेंगे और भी और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू सो मच।